एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। और आज की इस वीडियो के अंदर बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है एंड हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, टर्म फर्स्ट का सिलेबस आप सभी ने देख लिया होगा कि जो उसमें फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन, वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री से ले रखा है। पी ब्लॉक एलिमेंट है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और बच्चों वो 15 मार्क्स का है अकेला चैप्टर, तो वो आपको अच्छे से देखना है। एंड उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 3 चैप्टर्स ले रखे हैं, हेलो एल्केन या हेलो एरीन्स, और नेक्स्ट है एल्कोहल फिनॉल ईथर, एंड उससे नेक्स्ट है बायो मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर लेकर आई हूँ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ये कंप्लीट होते ही हम फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का करेंगे। फिर इससे क्या होगा कि आपका स्टार्टिंग का फिजिकल केमिस्ट्री के दोनों चैप्टर हो जाएंगे, इनऑर्गेनिक का भी पी ब्लॉक हो जाएगा एंड ऑर्गेनिक में भी आपका एक चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, फिर ऑर्गेनिक के 2 बचेंगे, वो हम लास्ट में कर लेंगे। टर्म फर्स्ट का सिलेबस मैं आपको जल्दी कवर करवा दूंगी। तो बच्चों आज हम इस वीडियो के अंदर ओनली डिस्कस करेंगे हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन का जनरल इंट्रोडक्शन, दैट मीन्स उनका क्लासिफिकेशन क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। देखो आप सभी ने हाइड्रोकार्बन अच्छे से रीड करा हुआ है और मतलब लर्न भी कर रखा है ना। हाइड्रोकार्बन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं, उसी को तो हम बोलते हैं। तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन होता है। जो कार्बन है उसकी वैल्यूज कितनी हो सकती है, हाइड्रोजन की भी वैल्यूज कितनी होती है। तो क्या करना है, इसमें से कोई भी 1, 2 या फिर 3, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 4, आप क्या कर दो, कोई भी 1 हाइड्रोजन अगर आप रिप्लेस कर देते हो, ठीक है, रिप्लेस बाय हैलोजन, तो आप उसी को ही क्या बोलोगे, हेलो कंपाउंड्स। ठीक है, वो आपकी एल्कीन्स भी हो सकते हैं, एरीन्स भी हो सकते हैं, तो वो मैं आपको आराम से समझा दूंगी। लेकिन अभी इतना ध्यान रखना है, हेलोजन जो कंपाउंड्स है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम क्या कर रहे हैं, वहां पर हेलोजन लगा रहे हैं। अगर आप 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे तो 2 हेलोजन भी लगा सकते हो। ठीक है, ऐसा जरूरी कंपल्सरी नहीं होता कि एक ही हटाना है, लेकिन मेन फोकस क्या है कि हाइड्रोजन उसमें से एक कम हो जाएगा, 2 कम हो जाएंगे, हाइड्रोजन रिप्लेस होगा हेलोजन से। ठीक है, कार्बन रिप्लेस नहीं करना है आपको, तो उन्हीं को आप हेलो कंपाउंड्स बोलोगे। और ये जो हेलो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर आपको इतना ध्यान रखना है कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा, क्योंकि कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था वो रिप्लेस हो गया हेलोजन से, तो वो जो कार्बन है वो sp3 भी हो सकता है और sp2 भी हो सकता है। ठीक है, sp कार्बन जो है उसके साथ भी होते हैं लेकिन वो बहुत ही कम बनते हैं, तो ज्यादा आपको ध्यान रखना है sp3 एंड sp2 कार्बन के साथ ज्यादातर ये कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। कौन से कंपाउंड, हेलो कंपाउंड्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इनका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, कैसे किस बेस पे किया गया। तो एक बार हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं और क्लासिफिकेशन के बाद नॉमेनक्लेचर देखेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं नेमिंग आपको क्लासिफिकेशन के साथ ही समझा दूंगी। एक चीज और ध्यान रखनी है बच्चों, कॉमन और आईयूपीएसी 2 नेम हम पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन जब भी एग्जाम में हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हमेशा आईयूपीएसी करते हैं। तो आप कॉमन भी देख सकते हो आईयूपीएसी, बट ज्यादा आपको फोकस करना है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के ऊपर। ठीक है, तो पहले हम इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें हेलोजन कंपाउंड्स की, तो मैंने आपको ये बता दिया था हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें हाइड्रोकार्बन्स जो है उनमें हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है हेलोजन से। ठीक है, अब ये जो हेलोजन कंपाउंड है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एलिफेटिक और एक होते हैं एरोमेटिक। ठीक है, एलिफेटिक जो हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं उनको हम एक और नाम देते हैं, ठीक है, ऑल्सो नॉन एज एल्काइल हैलाइड। ठीक है, ध्यान रखना, एल्काइल हैलाइड भी बोला जाता है। एंड जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है उनको हम एराइल हैलाइड्स बोलते हैं। ठीक है, अब एक्चुअल में ये दोनों चीजें है क्या, एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स के अंदर
सेम होता है जैसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में होता है, ठीक है। यानी कि कार्बन की आपको लॉन्ग चेन मिलेगी या ब्रांच फॉर्म भी मिल सकती है, उनमें सिंगल बॉन्डेड भी हो सकते हैं, डबल भी एंड ट्रिपल भी, ठीक है। तो वो होते हैं एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड के अंदर एरोमेटिक रिंग होती है लाइक इज बेंजीन, ठीक है। बेंजीन के साथ में कौन जुड़ा रहेगा, हैलोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा, उनको आप क्या बोलोगे, एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। अब देखो एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स थे उनमें हमने चीजें पढ़ी थी, कौन सी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड वाली पढ़ी थी ना। सेम एज इट इज एलिफेटिक हाइड्रोजन कंपाउंड्स के अंदर भी हम दो चीजें डिस्कस करेंगे। वो क्या, एक देखेंगे हम सैचुरेटेड और एक देखेंगे अनसैचुरेटेड। तो देखो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आप सभी को पता है, सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। तो सेम यहाँ पर भी है, सैचुरेटेड में हम डिस्कस करते हैं एल्केन्स, राइट। अब इन एल्केन्स के अंदर अगर आपने एक हाइड्रोजन हटा के हैलोजन लगा दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये बन गया हेलो एल्केन। समझ आया सभी को। और अनसैचुरेटेड में हम क्या डिस्कस करते हैं, एल्कीन और एल्काइन। हम ये डिस्कस करते हैं ना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। तो आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, हैलोजन लगा दिया, तो उसको आप क्या बोलोगे, हेलो एल्कीन और हेलो एल्काइन। इतना समझ आया होगा आई होप सभी को। आप देखो बच्चों, हेलो एल्कीन और हेलो एल्काइन के जनरल फॉर्मूले क्या होते हैं, फिर हम इनके कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम थोड़ा नॉमेनक्लेचर भी देख लेंगे, ठीक है। तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो बच्चों, हमने अभी देखा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में हमने क्या देखा, एक तो देखा हेलो एल्केन, ठीक है। हेलो एल्केन्स। अब अगर इनके जनरल फॉर्मूले की बात करें तो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, यही होता है ना। आपको वहां से एक हाइड्रोजन हटाना है तो जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CnH2n+1। एक हाइड्रोजन हट गया, +2 की जगह आप +1 कर दो एंड उसके साथ साथ आप हेलोजन लगा दो, क्योंकि हेलोजन को आप X से रिप्रेजेंट करते हो, जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकती है, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला किसका आया, हेलो एल्केन्स का। अगर सपोज करो मैंने N की वैल्यू 1 पुट की है तो कार्बन कितना आएगा, 1, यहाँ पर भी 1, 2 × 1 + 1, तो हाइड्रोजन कितने आए, 3, और आपने कोई भी एक हेलोजन लगा दिया, सपोज मैंने लगा दिया Cl, तो ये हो गया इसका कंपाउंड फर्स्ट हेलो एल्केन, ठीक है। अब हेलो एल्केन का अगर नाम लिखना हो तो हेलो मतलब क्लोरो, ठीक है। Cl है तो क्लोरो लगाते हैं। आपको पता है कि जो हेलोजन्स होते हैं उनको हम एज अ प्रीफिक्स यूज में लेते हैं, नॉट सफिक्स। तो प्रीफिक्स लेंगे तो इसका नेम क्या होगा, क्लोरो, ठीक है। एंड यहाँ पर कार्बन 1 है तो मीथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो आपके पास क्या हो गया, क्लोरोमीथेन। ये IUPAC नेम है। अगर आप इसका कॉमन नेम लिखते हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो हेलो एल्कीन्स होते हैं उनको जनरली हम एल्काइल हैलाइड बोलते हैं ना। एल्काइल मतलब एल्काइल ग्रुप ये, और हैलाइड मतलब ये हेलोजन। तो ये तो IUPAC नेम हो गया। अगर आपसे पूछते हैं कॉमन, तो कॉमन आप क्या बताओगे, सिंपल है, एल्काइल, यहाँ पर एक ही कार्बन है तो मिथाइल, YL लग जाता है इसमें जब हम कॉमन नेम यूज में लेते हैं या लिखते हैं तब, ठीक है। और इसका नेम होगा हैलाइड को मतलब क्लोराइड, ठीक है। क्लोरीन है तो क्लोराइड, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, तो ये कॉमन नेम है। तो इसका नॉमेनक्लेचर मैं आपको अलग से कराऊंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। तो ये फर्स्ट कंपाउंड, ऐसे आप N की वैल्यूज पुट करते जाइए, आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले निकल के आएंगे। वो किसका आएगा, हेलो एल्केन्स का आएगा, ठीक है। और हेलो एल्केन्स के साथ साथ आपको हेलो एल्कीन्स और हेलो एल्काइंस भी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये भी किसका पार्ट है, ठीक है। हमारे सिलेबस में हेलो एल्केन है, हम डिस्कस करेंगे, बट एक जनरल हेलोजन कंपाउंड्स का आपको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए,
ठीक है। तो हेलो एल्कीन्स क्या होते हैं, ये सारे एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक है, और साथ में आप हेलो एल्कीन्स पढ़ोगे वो भी क्या होगा, एलिफेटिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एलिफेटिक ही डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो हेलो एल्कीन्स के अंदर अगर आप जनरल फॉर्मूले की बात करें तो सिंपल सा देखो, एल्कीन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n था, राइट। तो आप क्या करोगे, CnH2n तो था ही, लेकिन हमने एक हाइड्रोजन कम किया तो आप क्या लगाओगे, -1 लगाओगे। ठीक है, एंड आप यहाँ लगा दोगे हैलोजन। सेम एज इट इज एल्काइंस, ये एल्कीन नहीं है सॉरी, एल्काइंस है। एल्काइन के अंदर जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n -2 था ना, आप क्या लगाओगे, CnH2n -2 था, -2 की जगह -3 कर दो क्योंकि एक हाइड्रोजन और निकल गया। ठीक है, एंड यहाँ लगा दो आप हैलोजन। अगर आपको एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला पता है तो आप ये भी कर सकते हो। हमने किया ही क्या, हमने एक हाइड्रोजन हटाया है। एल्कीन्स का जनरल था CnH2n +2 या +2 था, हमने +1 कर दिया, एक कम कर दिया और हेलोजन लगा दिया। सेम एज इट इज CnH2n एल्कीन का होता है, हमें एक कम करना है तो -1 हमने कर दिया और हेलोजन लगा लिया क्योंकि हमें एक हाइड्रोजन कम करना है ना, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। एंड इसमें भी -2 आता है ना लास्ट में, तो हमने एक कम किया हाइड्रोजन तो -3 हो गया। ठीक है, एंड हेलोजन लगा दिया। अब अगर यहाँ पर भी आप देखना चाहो तो सिंपल सा है, देखो हेलो एल्कीन्स के अंदर, एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो इसमें आपको 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। वो कौन से है, देखो एक होता है जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये होता है ना, लेकिन मैंने एक हाइड्रोजन हटा के Cl लगा दिया। ठीक है, आप Br भी लगा सकते हो, I भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर आप फॉर्मूले में अप्लाई करके देख लो कि कार्बन मैंने 2 लिए तो हाइड्रोजन कितने आएंगे। ठीक है, 3 हाइड्रोजन आएंगे, 3 है। एक इसमें दूसरी कंडीशन क्या होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। अब इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है बेटा कि यहाँ पर जो हैलोजन ग्रुप है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो इसको हम बोलते हैं विनाइल हैलाइड। ठीक है, क्या बोलोगे, विनाइल हैलाइड, ये बच्चों कॉमन नेम है। ठीक है, विनाइल हैलाइड, क्योंकि काफी बार इनके कॉमन नेम से ये चीज थोड़ी सी अलग है इसीलिए आ जाती है। अब देखो इसमें जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो सिंगल बॉन्डेड है ना कि डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्ड दूसरे वाला कार्बन, इससे जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, एलाइल हैलाइड। ये आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं अच्छे से। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा हुआ है तो वो होता है विनाइल, और अगर वो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ मतलब उससे नेक्स्ट वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन है उससे हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वहां आप एलाइल वर्ड यूज में लेते हो। ये कॉमन नेम के लिए होता है, IUPAC के लिए नहीं। IUPAC के लिए तो रूल्स रेगुलेशन सबके लिए सेम है, हम वो फॉलो करते हुए चलेंगे, लेकिन कॉमन आपको ये 2 चीजें ध्यान रखनी है। क्लियर है ये चीज, सेम एज इट इज इसके अंदर भी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से भी हो सकता है, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पे भी कोई भी हैलोजन प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन उसमें आप विनाइल एलाइल यूज नहीं करते, अदर वर्ड यूज करते हो। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आता नहीं, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रही। तो ये बच्चों फर्स्ट क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। कौन सा, जो फर्स्ट टाइप हम पढ़ रहे थे, एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, आपके सिलेबस में ये है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक बार थोड़ा सा ये देख लेते हैं। नॉमेनक्लेचर मैं आपको करवाऊंगी इसके बाद लास्ट में। ठीक है, अब देखो इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड बच्चों जो मैंने आपको बताया था एलिफेटिक के बाद, वो क्या था, एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। और ये जो एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं इनका जनरल नेम क्या होता है, एराइल हैलाइड। ठीक है, या कॉमन नेम बोल सकते हैं आप, जनरल या फिर कॉमन नेम, एराइल हैलाइड्स भी बोलते हैं। एरोमेटिक है तो इसका मतलब इसमें क्या होगी, रिंग होगी। ठीक है, रिंग के साथ क्या जुड़ा हुआ रहेगा, हैलोजन, क्योंकि रिंग में हाइड्रोजन तो होते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। बट आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि इसमें 2 कंडीशन आती है। कौन कौन सी कंडीशन आती है, एक कंडीशन ये आती है कि रिंग के साथ डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ हो, हैलोजन जुड़ा हुआ हो, तो उसको आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियर
डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ द हाइड्रोकार्बन या फिर एल्कीन्स बोल सकते हो। तो ये क्या है, डेरिवेटिव कौन सा है, न्यूक्लियर डेरिवेटिव। न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस मतलब रिंग, रिंग से डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दूं, यहाँ पर एक कोई रिंग है, बेंजीन रिंग, ठीक है, और इसके साथ में कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन, जैसे कि Cl जुड़ा हुआ है। तो ये डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। अब देखो यहाँ पर जो ये वाला कार्बन है वो कौन सा है, sp2 ही है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पर इस रिंग के साथ हेलोजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो सेकेंड टाइप है वो क्या हो सकता है, साइड चेन। अभी साइड चेन का मतलब क्या, साइड चेन डेरिवेटिव का मतलब क्या है, ठीक है, यानी कि आपके पास रिंग तो है लेकिन रिंग से वो डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ। कैसे जुड़ा हुआ है, रिंग है और रिंग के साथ में कोई भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है, उससे कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है। ये हेलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन। तो यहाँ से ये इससे मतलब रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने आपको हेलो एल्कीन्स के अंदर विनाइल और एलाइल बताया था ना, सेम एज इट इज है। रिंग से ये नहीं जुड़ा हुआ डायरेक्ट, इस रिंग से कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिर उसके बाद हेलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो साइड चेन डेरिवेटिव का एक और नाम होता है, क्या नेम होता है, तो बच्चों इसका सेकेंड नेम पता है ना, आप ऐसे लिख सकते हो, एराइल, एल्काइल और हेलाइड, ठीक है। या फिर इसको कंबाइंडली फॉर्म में क्या लिखते हैं, इस एराइल का ARA लिखा जाता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि कुछ कुछ नेम्स दिख रहे हैं आपको अलग अलग बुक में। तो एराइल, एल्काइल, हेलाइड को आप कंबाइंड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, लेकिन आपके पास एराइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, फिर हेलोजन लगा हुआ है, तो आप इसका नेम ध्यान रखोगे। तो ये न्यूक्लियर डेरिवेटिव था और ये साइड चेन डेरिवेटिव है। ये किस में है, एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स के अंदर ही आते हैं दोनों, क्योंकि उसमें रिंग है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर में आपको इसका लास्ट में कराऊंगी। अब जो ये किसके बेस पे था, ये था कि जैसे कि हेलोजन ग्रुप है वो एलिफेटिक चेन के साथ जुड़ा हुआ है, यो एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, उसके बेस पे था, ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे सेकेंड टाइप, मतलब कौन से बेस पर, कि जिस कार्बन के साथ ये हेलोजन जुड़ा हुआ है उसका नेचर कैसा है, मतलब वो sp2 हाइब्रिडाइज है या sp3 हाइब्रिडाइज है या sp हाइब्रिडाइज है, ठीक है। हम वो भी चीज देखने वाले हैं, ठीक है। तो सेकेंड क्लासिफिकेशन देखते हैं इसका। बच्चों जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस पे, कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मतलब वो कार्बन जो है वो sp3 है या sp2 है। तो सपोज आपका ये जो कार्बन है ये क्या है, sp3 है और इसके साथ कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो आपको देखना है। तो इसके अंदर आप डिस्कस करते हो कि जो हेलो एल्कीन्स होते हैं उनके अंदर भी, हेलो एल्कीन्स के अंदर भी, एराइल हैलाइड्स के अंदर भी sp3 कार्बन के साथ हेलोजन होता है। वो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, सिंपल सा है, देखो जो कार्बन है, जिस कार्बन से ये हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, इसको आप अल्फा कार्बन बोलते हो, और ये अल्फा कार्बन अदर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वो हमें चीज चेक करनी है। साथ में हमें ये चीज चेक करनी है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो जब भी आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखे वहां आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा क्या दिखेगा, सिंगल बॉन्ड दिखेगा, ठीक है। ये तो बेसिक सी चीज है जो आप 11th में पढ़ चुके हो। तो कार्बन जो अल्फा कार्बन है उसके साथ में कोई अदर जितने भी कार्बन प्रेजेंट है वो भी हम देखेंगे, और सिंगल बॉन्डेड तो होगा ही होगा। जैसे मैं बात करूं कि यहाँ पर अब तीनों के तीनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, क्योंकि 4 वैलेंसी होती है ना कार्बन की। तो ये आपके पास जो आया ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का है, ठीक है। तो इसका मैं सेकेंड एग्जाम्पल दूं, अगर जैसे कि ये, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन है, कार्बन के साथ हेलोजन है, 2 हाइड्रोजन है और एक और कार्बन जुड़ गया इसके साथ में, ठीक है, अल्फा कार्बन के साथ में।
तो यहाँ भी देखोगे और यहाँ भी देखोगे तो सेम ही तो बात है, सिंगल बॉन्ड ही तो है। यहाँ भी सिंगल बॉन्डेड ही माना जाएगा क्योंकि कार्बन और तो है नहीं, हाइड्रोजन के साथ तो वैसे ही सिंगल बॉन्डेड होता है। तो इस दोनों ही केस में ये कैसा होता है, 1 डिग्री हेलो कंपाउंड होता है। 1 डिग्री है ना ये, क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। कौन, अल्फा कार्बन। ठीक है, आपको ये नहीं देखना हैलोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, आपको ये देखना हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो वाला कार्बन, उसको आप अल्फा बोलो। अल्फा कार्बन कितने नंबर ऑफ कार्बन से एडेड है, जुड़ा हुआ है, उसके बेस पर आप क्लासिफाई करते हो। ठीक है, तो कार्बन sp3 इसमें है, sp3 ही इसमें है। अगर सेकंड में बात करूं, जैसे कि ये कार्बन है, इसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये अगर आपके 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये अल्फा कार्बन ही तो है। अल्फा कार्बन जब 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको आप क्या बोलोगे, 2 डिग्री हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, 1 डिग्री में 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री। इसको आप प्राइमरी, इसको आप सेकेंडरी भी बोल सकते हो। और अगर यही कार्बन तीनों के तीनों वैलेंसीज पे हाइड्रोजन हटा के मैंने कार्बन जोड़ दिए हैं तो ये क्या होगा, 3 डिग्री या फिर टर्शियरी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपके पास 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आ रहा है और सिंगल बॉन्डेड आ रहा है, तो उसमें कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ठीक है, आप देखो इसके अंदर, ये तो आप सारा एलिफेटिक फॉर्म के अंदर ही देख रहे हो, है ना, या फिर हम एल्कीन्स फॉर्म में देख रहे हैं। एल्कीन फॉर्म के अंदर और साथ में एरोमेटिक रिंग या फिर वैसे आपके पास साइक्लिक रिंग है, उसमें भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आपको मिलेगा जिसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो वो एक बार देख लेते हैं। बच्चों मैंने पहले ही बोला नॉमेनक्लेचर मैं आपको बाद में कराऊंगी। देखो इसी के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं कि एलाइलिक फॉर्म है, ठीक है, एलाइलिक फॉर्म आपको पता है, एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है लेकिन हैलोजन जो होता है वो उसके एडजेसेंट कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्डेड वाला कार्बन sp2 होता है, लेकिन सिंगल बॉन्डेड वाला कार्बन क्या है, sp3 होता है। तो ये sp3 तो है और इसी को आप क्या बोलते हो, एलाइलिक फॉर्म बोलते हो, है ना। तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, फिर भी जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ। तो एलाइलिक में भी हमेशा कार्बन sp3 होगा, विनाइल में नहीं होगा, ये चीज आपको नोटिस करनी है। ठीक है, हाइड्रोजन्स आप अपने आप लगा सकते हो। ऐसे ही मैंने अगर एक और दे दिया, सपोज मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पर एक और कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से कौन है, हैलोजन लगा हुआ है। तो ये वाली कंडीशन को मैंने ऐसे डिनोट कर दिया। तो कंफ्यूज मत होना, इससे डायरेक्ट मत जोड़ देना हैलोजन, क्योंकि वो विनाइल हो जाएगा और sp2 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम sp2 देखेंगे भी। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ओके। अब इसके अंदर जो ये वाला कार्बन है, ये अनदर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर देख लो, ये अनदर कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन से। इसका मतलब ये क्या है, 1 डिग्री। अगर मुझे इसी को ही 2 डिग्री बनाना है तो यहाँ पर कार्बन जो है उसके साथ मैंने एक और कार्बन लगा दिया और यहाँ हैलोजन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बॉन्ड है और लास्ट में जो पॉइंट होता है वो कार्बन को डिनोट करता है। ठीक है, हाइड्रोजन कभी भी शो नहीं किया जाता है इस टाइप की बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अंदर, जो आपकी 11th में पढ़ी हुई है। तो इसको आप क्या बोलोगे, 2 डिग्री बोलोगे। अगर इसी का मुझे 3 डिग्री पोर्शन बनाना है तो सिंपल है, यहाँ मैंने हैलोजन लगाया, यहाँ ऊपर लगा दिया, यहाँ नीचे भी एक और कार्बन लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एलाइलिक फॉर्म ही है, लेकिन इसमें भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आपके पास हैलोजन कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत इजी है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए थे, है ना, इसी में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे पहले इस वाली स्ट्रक्चर के अंदर, मैंने क्या किया, ऊपर एक हाइड्रोजन हटा के CH3 लगा दिया, तो ये सेकेंड वाली फॉर्म आ गई। ठीक है, ये वाली। और अगर मैंने नीचे वाला हाइड्रोजन हटा के भी CH3 लगा दिया तो ये कौन सी फॉर्म आ गई, 3 डिग्री आ गई। लेकिन ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड ही तो है, यहाँ पे भी तो सिंगल बॉन्डेड है, तो ये हमेशा sp3 ही रहेगा। कार्बन जुड़ने से हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होता, बॉन्ड एक्स्ट्रा आने से क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है। ठीक है, तो ये हो गया एलाइलिक फॉर्म। अगर इसी में ही एलिफेटिक फॉर्म के अंदर ही एक रिंग है, साइक्लिक रिंग,
जैसे मैंने आपके पास 3 मेंबर रिंग बना दी, इसमें मैंने कोई बॉन्ड नहीं लगाया। आपको पता है बॉन्ड अगर आ गया तो काफी सारे स्ट्रक्चर एरोमेटिक होती है, तो हम अभी एरोमेटिक नहीं देख रहे हैं, हम एलिफेटिक ही डिस्कस कर रहे हैं। तो एलिफेटिक के अंदर अगर मैंने यहाँ पर कोई भी हेलोजन लगाया है, ठीक है, एक ये चीज है, एक सेकंड ये वाली चीज है कि CH2 लगा के और फिर मैंने X लगाया है, समझना है इस चीज को, ठीक है। और मैंने थर्ड आपके पास ये वाली फॉर्म ली है कि X है और यहाँ पे कोई एक अदर कार्बन है। अब बेटा इसको देखो अच्छे से, मैं वही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की बात कर रही हूँ, क्योंकि हम इनमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री भी साथ लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर इस वाले कार्बन, इस वाले स्ट्रक्चर को देखो तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो सिंगल बॉन्डेड है, इसका मतलब sp3 है। एंड साथ में आपको ये देखना है कि ये वाला अल्फा कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 and 2। इधर आप देखोगे तो ये कैसा है, 2 डिग्री है, ठीक है। इधर देखोगे तो ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स ये 1 डिग्री है। इधर देखोगे तो ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये वाला कार्बन है। अब ये कार्बन अल्फा कार्बन होता है, पहले समझाया, और इस कार्बन के साथ कितने अनदर कार्बन है, 1 2 3, तो ये क्या होगा 3 डिग्री। तो आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री भी आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये वाला अभी तक एलिफेटिक चल रहा है, एरोमेटिक में भी होता है, ठीक है। अब एरोमेटिक में कैसे पता चलेगा वो देखो, आपके पास ये कोई रिंग है, इसके साथ कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है, फर्स्ट टर्म। सेकंड, आपके पास ये एरोमेटिक रिंग है और यहाँ पर जुड़ा हुआ है CH3 और फिर लगा हुआ है X, सॉरी 2 CH2X। आपसे इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ सकते हैं और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री भी पूछ सकते हैं। तो बेटा जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है अगर वो डबल बॉन्डेड हुआ तो वो sp2 है, ना कि sp3। ये चीज एक तो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आप 1 डिग्री 2 डिग्री के चक्कर में गलत बता देते हो, तो दोनों चीजें आपको साथ लेके चलनी है। अगर इसमें देखें तो ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, इसका मतलब ये sp3 है और साथ में क्या है 1 डिग्री है। अब इसी से ही आपको 2 डिग्री 3 डिग्री बनाने हैं, ये मत बनाना, कभी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो CH2 था CHX और मैंने यहाँ लगा दिया CH3, तो ये कौन सा बना, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। देखो ये अल्फा कार्बन, क्योंकि इससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 एंड यहाँ पर 2, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 2 डिग्री हो गया। इसका 3 डिग्री बनाना चाहे तो बच्चों ये हाइड्रोजन हटा दो, ऊपर कार्बन जोड़ दो, वो क्या हो जाएगा 3 डिग्री। एरोमेटिक ही है, साइड चेन वाला आपको एक्सप्लेन किया था ना, जिसको एराइल एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आ रहा है, लेकिन कार्बन sp3 है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जांपल्स, ऐसे आप ट्रिपल बॉन्डेड में भी ले सकते हो, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है उसके साथ डायरेक्ट नहीं जुड़े, जैसे कि यहाँ पर मैं ट्रिपल बॉन्ड कर दूं, ठीक है, और इस कार्बन के साथ हेलोजन है तो वो sp3 तो होगा, हमें डबल ट्रिपल से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो अल्फा कार्बन है यानी कि जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कैसा है, सिंगल बॉन्डेड है, मतलब वो sp3 है। क्लियर है ये फर्स्ट पॉइंट। आई थिंक सेकंड देखते हैं इसका। सेकंड बच्चों इसमें क्या आता है कि जो कार्बन है वो कैसा है, sp2 है, ठीक है, और उसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है। इसमें आपको सिर्फ 2 ही टाइप मिलेंगे, कौन कौन से, एक तो मिलेगा विनाइल, ठीक है, और एक आपको मिलेगा एराइल, जो अभी अभी मैंने आपको बताया था। इसमें आपके पास में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आप डिफाइन नहीं करते हो, मोस्टली किसमें करते हैं हम, उसमें जो कार्बन sp3 होता है ना उसके अंदर, लेकिन इसमें भी होता है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ अभी। तो विनाइल के अंदर आपके पास ये वाली आती है ना, कार्बन देन कार्बन फिर कार्बन। जो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है इसके साथ अगर डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा हुआ है तो ये डबल बॉन्डेड, ये वाला कार्बन हो गया ना डबल बॉन्डेड, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है, ठीक है। और एराइल के अंदर आपके पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हेलोजन अगर जुड़ता है, जिसको मैंने न्यूक्लियर डेरिवेटिव हेलोजन कंपाउंड्स बताया था, इसमें ये वाला कार्बन और ये कार्बन देखो डबल बॉन्डेड है ना, यहाँ डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है,
ठीक है। तो यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के बेसिस पर विनाइल एराइल को आप बता सकते हो। नेक्स्ट इसके अंदर जो आता है, जैसे कि मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बोला, तो आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है ना। 1 2 3 सेटिस्फाइड है, एक इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन है, राइट। तो अब अगर ये हाइड्रोजन हटा के कोई अदर ग्रुप लगा देते हैं तो वो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 and 2, तो 2 डिग्री पॉसिबल है, 3 डिग्री इसमें पॉसिबल नहीं होगा, सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री पॉसिबल होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये हो गया सेकेंड टाइप। अब देखो थर्ड टाइप जो आता है बच्चों, वो आता है कार्बन कैसा हो, sp हाइब्रिडाइज हो और उसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ हो। तो उसमें बहुत ही सिंपल से एग्जांपल है, कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है, ठीक है, और उसके साथ में डायरेक्ट कौन लगा हुआ है, हैलोजन लगा हुआ है। इसमें 1 डिग्री ही होता है, ना 2 डिग्री होता है, ना 3 डिग्री। ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब कार्बन कैसा हो, sp हाइब्रिडाइज। sp के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है, ये ध्यान रखना है। तो बच्चों ये इसका क्लासिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। नॉमेनक्लेचर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी, कॉमन भी थोड़ा सा करवाऊंगी पर IUPAC से ज्यादा, ठीक है, जिसमें एलिफेटिक का भी देखेंगे, एरोमेटिक का भी देखेंगे, सारे टाइप्स को साथ लेके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसका भी नॉमेनक्लेचर हम साथ में देखेंगे। तो वो नेक्स्ट वीडियो में नॉमेनक्लेचर, पर्टिकुलर नॉमेनक्लेचर पे बनाऊंगी, ठीक है। देन उसके बाद, क्योंकि नॉमेनक्लेचर में से क्वेश्चन कन्फर्मली आता ही आता है, 1 मार्क्स में आपका आएगा, और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं तो फिर तो आना ही है, कंफर्म है, ठीक है। और ये भी आ सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।